सोचकर देखिए, नालंदा दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक, और जब वो जली तो एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, पूरे 3 महीने तक जलती रही। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी आग को 3 महीने तक जलने कैसे दिया गया? आखिर क्यों किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? आइए आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जैसे ज्ञान का एक पूरा का पूरा शहर था। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी जगह जहां 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं। और इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए थे 1500 से भी ज्यादा टीचर्स। मतलब ये एक पूरा शहर ही था जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और ज्ञान के लिए बनाया गया था। और यहाँ पढ़ाया क्या जाता था? सिर्फ धर्म ग्रंथों की बातें नहीं, यहाँ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी, सब कुछ था। सोचकर देखिए, आर्यभट्ट जैसे महान लोगों की विरासत यहाँ जिंदा थी। एक कल्चर था डिबेट का, जहाँ हर आइडिया को, हर ज्ञान को खूब परखा जाता था। चीन, तिब्बत, कोरिया, कहाँ से लोग नहीं आते थे यहाँ पढ़ने। सच पूछिए तो ये उस जमाने का हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, सब कुछ एक ही जगह पर था। तो फिर ज्ञान का इतना बड़ा किला आखिर ढह कैसे गया? इसका जवाब छिपा है साल 1193 में हुए एक आक्रमण में। 12वीं सदी, एक आक्रमणकारी जिसका नाम था बख्तियार खिलजी नालंदा पर हमला करता है। उसका मकसद साफ था, एक तो अपनी ताकत दिखाना और दूसरा भारत के जो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स थे उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना। एक कहानी है जो तिब्बती रिकॉर्ड्स में मिलती है। कहते हैं खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ा। जब उसके अपने हकीम फेल हो गए तो नालंदा के आचार्यों ने उसे ठीक कर दिया। पर शुक्रिया अदा करने के बजाय वो उनके ज्ञान से डर गया। उसे लगा कि इतना ज्ञान, इतनी समझ उसके शासन के लिए, उसकी पावर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और सच्ची है, जो हुक्मरान ज्ञान से डरते हैं वो सबसे पहले किताबें ही जलाते हैं। नालंदा की जो असली दौलत थी ना, वो थी उसकी 3 विशाल लाइब्रेरियां। नाम सुनिए, रत्न सागर यानी रत्नों का सागर, रत्नोदिधि यानी रत्नों का समुद्र, और रत्न रंजक, रत्नों से सजा हुआ। सोच के देखिए, इनके नाम ही बता रहे हैं कि अंदर क्या खजाना रखा होगा। इनमें से जो रत्न सागर लाइब्रेरी थी वो इतनी बड़ी थी कि उसमें 9 फ्लोर्स थे, 9 मंजिलें। आज के जमाने में भी सोचना मुश्किल है। पर अब वापस उस सवाल पर आते हैं, आग 3 महीने तक जली कैसे? इसका जवाब अजीब बात है, लाइब्रेरी के अंदर ही था। सोचिए, लाखों की तादाद में ताड़पत्र की पांडुलिपियां, उन पर लिखाई को बचाने के लिए घी, तेल, वार्निश लगाया जाता था। यही चीजें आग के लिए फ्यूल और एक्सेलरेटर दोनों बन गई। नतीजा, आग बुझी ही नहीं बल्कि और फैलती चली गई, और ज्ञान का वो सारा समुद्र धुआं बनकर उड़ गया। और अब इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू, आखिर इस आग को किसी ने रोका क्यों नहीं? सच तो ये है कि उस वक्त नालंदा अकेले खड़ा था। उसकी सुरक्षा बहुत कमजोर थी। आसपास के जो राजपूत राज्य थे और जो बौद्ध मठ थे, उनके बीच कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री कनेक्शन ही नहीं था। सब बटे हुए थे, एकजुट नहीं थे। और इसका अंजाम क्या हुआ? जब तक मदद के लिए कोई आगे आता, जब तक कोई सेना ऑर्गेनाइज हो पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आग सिर्फ किताबों को नहीं जला रही थी, वो एक पूरी सभ्यता की मेमोरी को, उसकी निरंतरता को जला रही थी। तो इस आग में हमने सच में खोया क्या? क्या खोया? सिर्फ कागज या ताड़पत्र नहीं, हमने चिकित्सा के वो फॉर्मूले खो दिए जो शायद आज की कितनी ही बीमारियों का इलाज कर सकते। खगोल विज्ञान के वो कैलकुलेशन खो दिए जो ब्रह्मांड के राज खोल रहे थे। बौद्ध दर्शन के मूल ग्रंथ हमेशा के लिए राख हो गए। और शायद सबसे बड़ी चीज जो हमने खोई, वो था सीखने का एक ऐसा माहौल जहां सवाल पूछने पर प्रोत्साहन मिलता था, सजा नहीं। आजकल हम अक्सर एक बहस सुनते हैं कि भारत पिछड़ गया, लेकिन नालंदा की कहानी सुनकर एक सवाल मन में आता है, क्या हम सच में पिछड़ गए? या हमारे ज्ञान को, हमारी विरासत को जानबूझकर मिटा दिया गया? नालंदा की ये कहानी सिर्फ अतीत का एक किस्सा नहीं है, ये इतिहास से मिली एक बहुत जरूरी चेतावनी है। हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि इतिहास सिर्फ शान और गौरव की कहानियों सुनाने के लिए नहीं होता। इतिहास एक चेतावनी भी है, एक सबक जो हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है। और ज्ञान को बचाने की लड़ाई वो तलवारों से नहीं लड़ी जाती,
वो लड़ी जाती है अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से और अपनी यादों से। नालंदा की कहानी हमें चीख चीख कर यही बताती है कि जिस चीज की हम कद्र नहीं करते, जिसे हम संजोकर नहीं रखते, वो हमेशा के लिए खो जाती है। और इस पूरी बात के बाद एक सवाल सबके लिए, क्या आज के डिजिटल युग में ज्ञान पूरी तरह से सेफ है, या हम आज भी अनजाने में ही सही उसे खोने का खतरा उठा रहे हैं?